लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग विड्रॉल मैटर्स। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चंद गुजारिशात, अपनी दिल की बातें ज़रा आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे नहीं समझ आती, मैं ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं ये जो अगली बात मैं आपसे करने लगा हूँ ये हर शख्स के लिए नहीं है, ये चंद मखसूस अहबाब के लिए है। मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। गुजारिश ये है कि मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा और मैं आपको एक खुली ऑफ़र करूँगा। ज़रा मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखें। हज़रत अली का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो तो उसके शर से बचो, एंड दैट इज़ 100% करेक्ट। सवाल ये पैदा होता है कि राजा रियाज ने आपके साथ क्या बुराई की। बी फॉर यू का नेटवर्क क्या राजा रियाज का था या आप लोगों का था? जरा गौर जरूर कीजिएगा। राजा रियाज क्या कर सकता है? एक इंसानी बस में जो चीज हो सकती है, मैं मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो शख्स अपना तन मन धन हर चीज जो है वो कुर्बान कर दे, फिर भी अगर उसी को ही हिट लिस्ट पे रखना हो, उसी को ही डिग्रेड करना हो अपने रवैयों से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेव से, तो फिर इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि फिर एक जात ऐसी है जो दिलों का हाल बहुत बेहतर जानती, बहुत बेहतर जानती। सिर्फ सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान के इमोशंस जो होते हैं वो हर्ट होते हैं। एक तकलीफ जरूर होती है कि यार इन लोगों की वजह से, कि जिसके लिए दिलो जान से आप सब कुछ कुर्बान कर दें और गैर भी ना हो भी अपने, तो उनका एटीट्यूड, वो कहते हैं ना कि अपना अगर कोई फूल भी मारेगा तो उसकी बड़ी तकलीफ होती है। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा, अभी ये जो विड्रॉल के जो इश्यूज बने, क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये राजा रियाज ने बनाए हैं? न्यूट्रल होकर जरा सोचिएगा ना। आपको पहली बात यह है कि 15 अगस्त से पहले ही मैंने आपको गुजारिश की थी कि आईटी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा और आईटी को भुगतना होगा। टेक्निकल एरर्स अपनी जगह पे हैं। सेकंड चीज, क्या आपको डार्क में रखा गया कि हैकर्स का अटैक हुआ और कुछ अकाउंट्स ऐसे थे कि जिनका विड्रॉल जो है वो पर्सन कंसर्न को नहीं मिला, लेकिन हैकर्स ले उड़े। क्वेश्चन इज दिस कि किसका लॉस हुआ? आप ये समझ रहे होंगे कि दैट इज कंपनी लॉस। नो, दैट इज पब्लिक मनी। वो आपकी और हमारी वो पैसा है, लेकिन कंपनी ने उस चीज को ओन किया, कंपनी उस चीज को ओन कर रही है। सेकंड, दुनिया भर में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, क्या उनकी साइट्स पे अटैक नहीं होते? हैकर्स नहीं जाते? दैट इज नॉट न्यू। सेकंड, आप ये देखें कि जैसे जैसे कंपनी की वर्थ बढ़ती है, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, तो इस तरह के अटैक्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं और ये जिसे कहते हैं ना थमने वाला सिलसिला होता है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि मुझे तो खुद नहीं समझ आती है कि आखिर हमें क्या हो गया है। जरा सी बात होगी, जरा सी बात होगी, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, कि मैंने पहले भी अपनी शायद एक वीडियो में एक शेर कहा था कि वो गजल ही है ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा,
सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि राजा रियाज क्या कर सकता था। जो राजा रियाज के बस में था ना, वो उसने कर दिया। राजा रियाज ने एक कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जिंदगी का एक ड्रीम है कि मैं ये जितने जिनको मुतासरीन कहा जाता है, खुदा करे कि चिराग से चिराग जले और ये बुझे हुए चूल्हे जो है वो दोबारा जलना शुरू हो जाए। क्या ये मेरा कसूर है कि मैंने आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, एक बेस्ट बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये है कि ना करते हुए भी तो एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना 70 to 75% लोग ऐसे हैं कि जिनकी अकोमोडेशन हो चुकी है। राजा रियाज और क्या करें। मुझे हैरत होती है कि एक जगह पे कोई और बात करेंगे, मेरे साथ जब गुफ्तगू होगी तो फिर कोई और गुफ्तगू होती है। और बास तो ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ी दे के मैं क्या कहूँ, वो अपने अमल से, अपने प्रैक्टिकल से साबित करते हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे, लेकिन शायद मेरा नाम सुन के या मेरा आमना सामना करके उनकी मुस्कुराहट ही उड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि दिलों में क्या ऐसा बुग़्ज़ भरा हुआ है। तो मैं माजरत के साथ सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, आप करें मुझ पर तनकीद, आपका हक बनता है। बट क्वेश्चन इज दिस कि क्या राजा रियाज इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ कैशवर्थ? आप बताएं ना मुझे। क्या वहां पे बोर्ड नहीं है? क्या वहां पे मैनेजमेंट नहीं है? क्या वहां पे चेयरमैन नहीं है? जो भी फैसले किए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि वो एक इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है, जो अमूमन पॉलिटिक्स में तो लफ्ज़ ये यूज़ किया जाता है ना कि कौमी मुफाद में। मैं इसमें कौम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो कैशवर्थ का हिस्सा हैं, जो है बाप, तो ऑब्वियसली उनके लार्जर इंटरेस्ट में हमेशा कंपनी ने फैसले किए और अपनी हर कमिटमेंट को आज दिन तक ऑनर किया। गुजारिश ये है कि हैकर्स का सिलसिला आज भी जारी है। मैंने इससे पहले आपसे गुफ्तगू क्यों नहीं की कि मैं चाह रहा था कि कोई फाइनल कंक्लूजन मेरे सामने आए ताकि मैं आपके साथ कोई एक बात करूं। और आईटी की तरफ से जो एक इंडिकेशन हमें मिल रहा था कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और एनी टाइम वी कैन ओवरकम ऑन दिस इशू। लेकिन आज चूंकि बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, चेयरमैन साहब से भी, आईटी टीम के साथ भी हुई है, तो वो चूंकि ना थमने वाला सिलसिला वो जारी है। अब इस अटैक्स के दौरान कंपनी नहीं चाहती कि वो किसी भी किस्म का कोई रिस्क ले। ऑब्वियसली अगर कोई स्कैम हो जाता है, उसके अंदर कोई विड्रॉल इधर से उधर हो जाते हैं, तो लॉस किसका है? हम सब का लॉस है। तो मैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ आना चाहूँगा कि इस वक्त आईटी टीम और जो हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल ये मैटर जो है वो पॉजिटिवली एंड परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। बट इसमें कितना टाइम लग सकता है? मैंने चूंकि आज चेयरमैन साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी आईटी से बात की, मैंने भी बात की, तो आईटी टीम ने जो फाइनली जो एक चीज़ कही, उन्होंने कहा जी जो कमिंग वीक है, मैक्सिमम टिल वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यू कैन से कमिंग वीक, मैक्सिमम आने वाला जो जुमा है, उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे और ऑनवर्ड इस तरीके का कोई भी अटैक होता है तो कम से कम हमें किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? आप ही की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, कंपनी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। कंपनी ने अब तक आपको जिसे कहते हैं डेली बेसिस पे यार करोड़ों रुपए के वो जिसे कहते हैं ना विड्रॉल दिए हैं, अपनी हर कमिटमेंट को ऑनर किया है। अब अगर एक टेक्निकल इशू बीच में आ गया है और जिसकी वजह से अगर कोई थोड़ी देर सवेर हो रही है, तो थोड़ा जब ब्रेक पे पैर रख लो और कोशिश करें थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग। हमारा ड्रीम क्या था? हमने क्या फ्यूचर सोचा? बट हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने बिहेव, अपने एटीट्यूड्स पे जरा नजर रखें। एंड वन थिंग मोर
इंशाल्लाह कमिंग वीक में बिफोर फ्राइडे एक रिवाइज्ड विड्रॉल पॉलिसी आपके सामने आएगी, वो आईटी टीम हमें बताएगी। उस चीज़ को हमें फॉलो करना होगा और उसके बाद इंशाल्लाह बड़ा एक सहल किस्म का, बड़ा एक आसान किस्म का विड्रॉल का आपको एक मेथड दिया जाएगा। और जब जब आपका विड्रॉल आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो एज पर रिवाइज्ड पॉलिसी इंशाल्लाह आपको उसके विड्रॉल जो है वो मिलेंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन जब बड़े नाम हो, बड़े लोग हों, पर्सनैलिटीज़ बहुत अच्छी हों, सारे नेक लोग हों, तो वो बीच में अगर एक गुनाहगार राजा रियाज हो तो थोड़ा सा गुफ्तगू और अपने एटीट्यूड को ज़रा जहन में रखिएगा, सोचिएगा, मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचिएगा कि आखिर राजा रियाज ने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप कोई 10-15 मिनट भी मेरी जगह पे अगर अपने आप को रख के सोचें कि राजा रियाज ने क्या किया और आपका एटीट्यूड क्या है, मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, रवैयों की मैं बात कर रहा हूँ, लहजों की मैं बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ों पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं आदी हूँ। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप तमाम अहबाब से, दिस इज़ द टाइम टू बी यूनाइटेड, टू बी फोकस्ड ऑन फ्रेश वर्किंग। अपने काम पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह कंपनी ने अपनी हर कमिटमेंट ऑनर की। इंशाल्लाह आज भी मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई तो वो हंस रहे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ यार, वी विल ऑनर आवर ईच एंड एवरी कमिटमेंट इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई बात वंस अगेन अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो किसी भी बहन भाई को तो मैं माजरत चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।